नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले कि दांत निकालने के बाद वहाँ पे नया दांत लगवाना ज़रूरी है या फिर वहाँ पे नया दांत नहीं लगवाया तो भी चलेगा। अगर दांत निकालने के बाद वहाँ पे दांत नहीं लगाया तो क्या हो सकता है, इसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। उससे पहले आपको तो पता ही है कि अगर हमारे दांत यानी उससे जो हमारी स्माइल बनती है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपके मुंह में अच्छे से दांत रहेंगे तो फिर आप अच्छे से खाना खा पाओगे, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर पाओगे, आप अच्छी स्माइल कर पाओगे। आपके चेहरे पे जो भी मुस्कुराहट आएगी उसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो दांत मुंह में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये जिन लोगों को दांत नहीं है उनसे आप सुन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट तो खाना खाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपकी पीछे की दाढ़ नहीं रहेगी या फिर आपके आगे के दांत मिसिंग रहेंगे तो वहाँ पे आपको खाना भी, पीछे के दांत अगर मिसिंग रहेंगे तो आपको खाना खाने में दिक्कत आएगा। अगर आगे के दांत मिसिंग रहेंगे तो आपको अच्छा जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि दांत आपको निकालना क्यों पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और उसका सबसे मेन जो रीज़न है वो है डेंटल केरीज और दूसरा है निग्लिजेंस। कैसा वो कब आपके दांत को केरीज लगता है या फिर कैविटी हो जाती है या फिर आम लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लगा है, उसी के साथ साथ आपको उस दांत का ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपने उसी के साथ साथ डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और फिर वहाँ पे जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट रहेगा, जैसे कि अगर कैविटी है तो वहाँ पे फीलिंग की सजेशन दी जाती है। अगर दांत बहुत ज़्यादा कीड़ा हुआ है तो फिर वहाँ पे रूट कनाल और कैप लगवाने का सजेस्ट किया जाता है। तो अगर ये ट्रीटमेंट आप टाइम टू टाइम करोगे तो फिर तो आपको दांत निकालने की नौबत नहीं आएगी। अब दांत निकालना कब पड़ता है, अगर आपका दांत फ्रैक्चर है तो फिर आपको दांत निकालना पड़ेगा। अगर आपके दांत की जो कीड़ है वो बहुत अंदर तक यानी दांत की जो जड़ें है वहाँ तक अगर गई है तो फिर आपको दांत निकालना पड़ेगा, जिसे हम फर्केशन इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं कभी कभी। अगर आपका दांत हिल रहा है तो आपको दांत निकालना पड़ेगा, मतलब ग्रेड 3 मोबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो आपको वो दांत निकालना पड़ेगा। दांत के नीचे अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो भी आपको दांत निकालवाना पड़ सकता है। तो ये तो हो गए दांत क्यों निकालते इसके बारे में। तो जब आप दांत निकालते हो तो आपको क्या क्या केयर लेनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि दांत निकालने के बाद हमें क्या केयर लेनी चाहिए। फिर दांत निकालने के बाद हमारे मन में सवाल आता है कि अभी यहाँ पे दांत नया लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, लगवाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, नहीं लगवाए तो क्या फ़ायदे होंगे, उसके क्या तोटे होंगे, और लगवाना चाहिए तो कौन सा दांत लगवाना चाहिए, मतलब डेंटल ब्रीच करना चाहिए या डेंटल इम्प्लांट करना चाहिए। देखिए, जब आप दांत निकालते हो तो वहाँ पे जब नया दांत लगवाने जाते हो तो उसके दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डेंटल ब्रीच कर सकते हो या तो आप डेंटल इम्प्लांट कर सकते हो। वो एक निकालने डालने वाला भी दांत रहता है लेकिन वो परमानेंट ऑप्शन नहीं रहता है, वो टेम्पररी ऑप्शन रहता है। तो परमानेंट में हमें दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डेंटल ब्रिज कर सकते हो यानी दो जो साइड के दांत है जो आप इमेज में देख पा रहे हो वो अच्छे दांतों का सपोर्ट लेके बीच में एक दांत बिठाना, इसको बोलते हैं डेंटल ब्रिज। ये ऑप्शन से आपको नया दांत लग जाएगा। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि आपके जो आजू बाजू के दांत है वो अगर अच्छे रहेंगे तो उसको हमें थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, उसमें वो दांत की जो स्ट्रेंथ रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और डेंटल ब्रिज का एडवांटेज ऐसा है कि ये तुरंत बन जाता है, 2 से 3 दिन में आपको नया दांत लग जाता है। इसके बाद आते हैं डेंटल इम्प्लांट पे। अभी डेंटल इम्प्लांट का डिसएडवांटेज ऐसा है कि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेंटल ब्रिज। लगभग आपको 20 से 40 हज़ार तक डेंटल इम्प्लांट का खर्चा आ सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी कंपनी का इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो। और डेंटल इम्प्लांट का एडवांटेज ऐसा है कि ये एकदम नेचुरल लुक देगा आपको, या फिर उससे जो भी आप खाना खाओगे वो भी एकदम आसानी से खा पाओगे। और उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आपके आजू बाजू के जो दांत है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ता है, इसका कोई भी हम सपोर्ट वगैरह लेते नहीं है। तो उसका जो ट्रिम है या फिर उसको जो हम कट करने वाले हैं प्रिपरेशन, टूथ प्रिपरेशन करते वक्त वो हमें नहीं करना पड़ता है। सो ये दो पॉपुलर ऑप्शन रहते हैं दांत निकालने के बाद, या तो आप डेंटल ब्रिज कर सकते हो या फिर डेंटल इम्प्लांट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा अच्छा है, मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो देखिए,
डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो, थोड़ा सा खर्चा कर सकते हो, तो फिर आपको डेंटल इम्प्लांट करवाना कभी भी बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अभी जो रिसेंट ईरा है, अभी रिसेंट टाइम है, बहुत सारे लोग डेंटल इम्प्लांट करवाते हैं। उसके एडवांटेज काफ़ी रहते हैं और वो एक लाइफ टाइम ट्रीटमेंट भी उसे कहा जा सकता है। वो कम चांसेस रहते हैं कि बाद में उसमें फेल्योर हो जाए या फिर उसको बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अनटिल एंड अनलेस अगर आप डायबिटिक या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो। अब बात करेंगे डेंटल ब्रिज के बारे में। तो देखिए, डेंटल ब्रिज भी आप कर सकते हो। अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ कुछ आपको कंडीशन है तो फिर आप डेंटल ब्रिज के साथ जा सकते हो। तो क्या ना, डेंटल इम्प्लांट में हमें सबसे ज़्यादा है कि मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है, उसकी केयर लेनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर केयर नहीं लोगे, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे, स्मोक करोगे, अल्कोहल ड्रिंक करोगे, तो फिर आपको डेंटल इम्प्लांट का फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ऐसी कुछ आपको कंडीशंस है तो फिर आप डेंटल ब्रिज के साथ जा सकते हो। के साथ ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है तो फिर आप डेंटल इम्प्लांट कर सकते हो। डेंटल इम्प्लांट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिए। मिलते और एक ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।